पूरी दुनिया की लीग्स के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ प्रोपोगंडे स्टार्ट हो चुके हैं। हमने देखा है कि जनूबी अफ्रीका लीग के अंदर पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी जाते थे, फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का दाखिला मना हो गया। अब 100 लीग के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जा रहा। उसके पीछे क्या कहानी है? IL T20 के अंदर भी पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले ज्यादा होते थे, अब बहुत कम होते हैं। सिर्फ एक टीम में ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदा जाता है। इसी तरह CPL लीग के अंदर, इसी तरह ही दूसरी लीग जो दुनिया के अंदर हो रही हैं, अब न्यूजीलैंड के अंदर भी लीग होने जा रही है, USA के अंदर भी लीग होती है, वहां पे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं खरीदा जा रहा? इसके पीछे भारतीय बैठे हुए हैं, इसके पीछे भारतीय बड़े बड़े स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तमाम लीग्स के अंदर जो है ना टीमें खुद खरीदी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, दुनिया के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पहले तकरीबन हर लीग के अंदर जो है ना खरीदा जाता था, लेकिन अब दुनिया के अंदर हर लीग के अंदर जो है ना भारतीय स्टेक होल्डर आ चुके हैं। मैं एक एक लीग करके आपको बताऊंगा कि पहले जनूबी अफ्रीका लीग के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खरीदा जाता था, अब वहां पे भी नहीं खरीदा जाता। उसकी सबसे बड़ी और मेजर रीजन ये है कि वहां पे जितनी भी टीम्स हैं उनके सारे जो मालकान हैं वो इंडियन हैं। इसी तरह IL T20 में अगर आ जाएं, जो दुबई के अंदर लीग होती है, वहां पे जितनी भी टीम्स हैं उनमें से सिर्फ महज एक टीम है जिसके मालिक जो है ना वो अमेरिकन है, और उसी टीम के अंदर हमने देखा फखर जमान खेल रहे थे, नसीम शाह खेल रहे थे, हसन नवाज खेल रहे थे, उसामा तारिक खेल रहे थे। बाकी जितनी भी टीम्स हैं उसके अंदर आपको पाकिस्तानी नजर नहीं आएंगे। उसके पीछे क्या वजह है कि उनके तमाम जो है ना वो मालकान वो सारे इंडियन है। दोस्तों, इसी तरह अब जो है ना 100 लीग होने जा रही है, जो इंग्लैंड के अंदर होती है। 100 लीग के अंदर 100 बॉल्स होती हैं, वो 120 बॉल्स नहीं होती हैं। T20 क्रिकेट के अंदर आपको पता है 120 बॉल्स होती हैं। तो 100 लीग के अंदर जो है ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जा रहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं बुलाया जा रहा, और उसके पीछे भी कहानी सेम ही है कि वहां पे भी जो टीम्स के मालिकान हैं वो तमाम मालिकान इंडियन हैं। अब जरा सोचें कि इंडियन हमसे कितनी नफरत करते हैं और क्या प्रोपोगंडा उन्होंने शुरू कर लिया है कि हर लीग के अंदर जो है ना अब इंडियन घुस चुके हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसी लीग हैं जहां पे इंडियन नहीं है। एक PSL जो पाकिस्तान की अपनी लीग है, दूसरी बांग्लादेश प्रीमियर लीग जहां पे जो है ना इंडियन आपको नजर नहीं आएंगे। बाकी आप चले जाएं जनूबी अफ्रीका के अंदर, वहां पे भी इंडियन आपको स्टेक होल्डर और मालका नजर आएंगे। आपको IL T10 IL T20 के अंदर भी इंडियन नजर आएंगे। आपको बिग बैश के अंदर भी इंडियन नजर आएंगे। आपको CPL जो वेस्ट इंडीज के अंदर लीग होती है वहां भी इंडियन नजर आएंगे। आपको न्यूजीलैंड के अंदर लीग स्टार्ट होने जा रही है, वहां भी इंडियन नजर आएंगे। इवन अफगानिस्तान जैसी थर्ड क्लास लीग भी स्टार्ट होने लगी है, वहां भी आपको इंडियन नजर आएंगे। तो अब जरा इमेजिन करें कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अब मोस्टली लीग्स 10 में से अगर 7 या 8 लीग में जो है ना अगर आपको इंडियन ही नजर आएंगे, और उसके पीछे यही कहानी यही स्टोरी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदना। ये पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ जो है ना प्रोपोगंडे किए जा रहे हैं। अब मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ 100 लीग का। 100 लीग के अंदर जो है ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदा जा रहा, और वहाँ पे जो है ना अब वो जो मकामी लोग हैं ना वो आवाज़ उठाने शुरू हो गए हैं। वहाँ पे जो क्रिकेट को देखते हैं, जो क्रिकेट को चलाते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी जो है ना आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्यों नहीं खरीदा जा रहा। और इसके पीछे जो है ना अब इंग्लैंड से आवाज़ें उठ रही हैं, फिर कल को किसी और मुल्क से आवाज़ें उठेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो है ना दुनिया के अंदर आपको पता है कि जहाँ भी जाएं वो 4 चांद लगा देते हैं। हमने देखा कि अगर IL T20 के अंदर नसीम शाह खेल रहे हैं, फखर जमान खेल रहे हैं, उसामा तारिक खेल रहे हैं, तो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यही खिलाड़ी अगर हमारे बिग बैश में जाते हैं, सलमान खान या शादाब खान, वहाँ पे भी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। यही खिलाड़ी अगर हमारे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब कि इन खिलाड़ियों की डिमांड जरूर है, लेकिन इन खिलाड़ियों को अब खरीदा नहीं जा रहा। उसके पीछे सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम भारत है, जिसका नाम इंडिया है, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है ना किसी और लीग में जाके खेलें और पैसा कमाएं। वैसे तो अगर ये बात की जाए कि पाकिस्तान खिलाड़ियों को अगर बाहर की लीग्स नहीं मिलेंगी तो इसमें एक ये भी पॉजिटिव चीज़ है कि आप अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस कर सकते हैं ज़्यादा। लेकिन आपको पता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है। खिलाड़ियों ने जाना होता है, लीग्स को एक्सप्लोर करना होता है, और कुछ अपने लिए भी कुछ अपने मुल्क के लिए भी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन करना होता है वहाँ पे जाके। लेकिन ये प्रोपोगंडा क्यों कर रहा है भारत? भारतीय अपने खिलाड़ियों को तो इजाज़त नहीं देता कि वो IPL के अलावा जो है ना किसी और लीग में जाके खेलें, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए जो है ना ये सारा कुछ बनाया जा रहा है, सारा सिस्टम बनाया जा रहा है
कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो ना किसी और लीग में नहीं खरीदा जाए। लेकिन ये कब तक होता रहेगा? आज इंग्लैंड में आवाज़ें उठ रही हैं, कल को ऑस्ट्रेलिया से भी आवाज़ें उठेगी, परसों को वेस्ट इंडीज से उठेंगी, फिर उससे अगले दिन जो है ना वो हो सकता है किसी और लीग में भी आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। तो ये मैं आपको ये व्लॉग करने का मेरा मकसद पता क्या था? कि आपको बताना, आपको दिखाना है कि कितनी छोटी, नीच और गंदी सोच है भारतीयों की। पाकिस्तानियों के यार बहुत बड़े दिल, कभी भी पाकिस्तानी ये हरकत नहीं करेंगे। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 थी, हमने खुले दिल से कहा कि यार इंडियन यहाँ पे आए खेलें। हमने उनके सहाफ़ियों को भी जो है ना यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे वो एंजॉय करके चले गए। लेकिन इतनी गंदी सोच क्यों है भारतीयों की कि हमेशा उन्होंने यही प्लान किया होता है कि हमने पाकिस्तानियों को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचाना है। अभी वर्ल्ड कप वहाँ पे हो रहा था, आपको पता है कि सुपर 8 का मुकाबला जो है ना राउंड शुरू होने जा रहा है, उससे पहले एसोसिएट टीम्स थी, उसके अंदर कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स थे जिनके वीज़े भी डिले किए गए, जिनके वीज़े भी लेट किए गए। इस तरह की हरकतें भारत क्यों करता है? भारत जितना बड़ा मुल्क है ना उतना ही छोटा दिल है भारत का, और बड़े मुल्क का तो बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन इनका बहुत छोटा दिल है। और पाकिस्तान जितना उनसे छोटा है, पाकिस्तान का उतना बड़ा दिल है। पाकिस्तान ने कभी भी, खास तौर पे यही हमारा पहले दिन से जो है ना यही हमारा विजन है कि हमने क्रिकेट को सेपरेट रखना है, पॉलिटिक्स को सेपरेट रखना है। दोनों चीज़ें सेपरेट हैं, उनको एक साथ हम ना चला नहीं सकते। हमने कभी भी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को नहीं लेके, हमेशा जहाँ क्रिकेट की बात हो तो पॉलिटिक्स को कभी ऐड नहीं किया। हमने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारत को कहा यहाँ आप आके खेलें, उन्होंने कहा ना हमने नहीं खेलना, फिर हमने भी कह दिया हम भी भारत में नहीं जाएंगे। अब इसके ऊपर जो है ना आईसीसी भी सोच रहा है कि हम जो है ना अगले जो इवेंट्स हमने दिए हुए हैं भारत को, जिसकी मेज़बानी दी उसकी मेज़बानी छीनने लगा है आईसीसी। अब वो टूर्नामेंट कहाँ होंगे? वो टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे, न्यूजीलैंड में हो जाएंगे, जनूबी अफ्रीका में हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत में पाकिस्तान नहीं जाएगा, भारत में बांग्लादेश भी नहीं जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो है ना सारे क्रिकेट को तबाह किया, सारे क्रिकेट को ख़राब किया, तो वो उसको क्रेडिट जाता भारत को। तो ये सारे प्लान्स भारत क्यों करता है? लीग्स के अंदर पाकिस्तान खिलाड़ियों को ना खरीदना, पाकिस्तान के खिलाड़ी जो बाहर दूसरे मार्ग में चलेंगे उनके वीज़े के अंदर जो है ना तखीर करना। तो ये छोटी छोटी सी नीच हरकतें हैं जो भारत करता था, करता है, और मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी करता रहेगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे एंड पे ये बताता चलूँ आपको कि जब से ये बड़ा टेररिस्ट आया हुआ है ना नरेंद्र मोदी, इनका वज़ीर आज़म, तब से ये चीज़ें बढ़ गई हैं। इससे पहले भी वहाँ पे पाकिस्तान और भारत की वार होती रही है, कारगिल हुई, 65 भी हुई, उससे पहले भी वार हुई, लेकिन जो है ना इस तरह के हालात कभी नहीं हुए। उन्होंने क्रिकेट को सेपरेट रखा है, पॉलिटिक्स को हमेशा सेपरेट रखा है। मैं हमेशा एक वाकया कोट करता हूँ कि अटल वाजपेयी ने सौरव गंगोली को ये कहा था कि आपने जाके पाकिस्तानी को दिल जीतने हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानी को दिल भी जीते और यहाँ पे सीरीज भी जीत के गए। तो ये इंडियन थे। अब वाले इंडियन मुझे नहीं समझ आ रही हो किस तरह के इंडियन है कि प्रोपोगंडे कर रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है ना वो किसी भी दुनिया के लीग के अंदर ना खरीदा जाए, क्योंकि वहाँ पे स्टेक होल्डर सारे इंडियन है, वहाँ पे जितने भी मालिकान है वो सारे इंडियन। दोस्तों इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और क्या 100 लीग में अब किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को ख़रीदा जाएगा या नहीं?